नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज़ टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में बरी कर दिया। ज्ञात हो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 11 मई 2021 से हमारा देश का जो न्याय व्यवस्था वो सुरक्षित है। कहीं न कहीं कुछ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले न्यायाधीश महोदय के विचारों वैसे ही देश कंप्लीट रूप से कोलैप्स है। कहीं अच्छी नहीं था, ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूं। तो उन्होंने बाइज्जत बरी किया, बुरे परिस्थिति के साथ गए और हम लौटे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 5 महीना पल पल इस एक नर्क सी जिंदगी बीती है। नहीं, बिल्कुल कोई तेवर नहीं होगा। जो मेरा सेवा है और संघर्ष है वो जारी रहेगा। हर व्यक्ति तक ये जो जाति धर्म मजहब के खेल में, हिंदू मुसलमानों के खेल में देश और राज बटा हुआ है, नंगा नाच कर रहे हैं लोग और लगातार दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल है, बीजेपी से गठबंधन है कंप्लीट रूप से। नहीं तो आप सब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से पूरी आजादी के साथ कुछ लोग जिन पर बहुत बड़े बड़े आरोप है वो बिल्कुल घूम रहे हैं। ईडी, सीडी, आईबी, सीबी, सबका बहुत सारे नेताओं पर, एमएलए, मंत्री पर, पूर्व मंत्री पर आरोप है। उसके बाद क्या परिस्थिति है वो मस्त है। इसका मतलब है कि बड़ी कृपा है केंद्र सरकार का कुछ लोगों पर, और केंद्र सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है। वो चित भी मेरी पट भी मेरी। राजनीतिक गंदगी खेल इस देश में हो रही है। किसानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस देश के जातीय जनगणना पर चर्चा नहीं होगी, इस देश के रोजगार पे चर्चा नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, जो हालात है उस पर चर्चा नहीं होगी। बस पॉलिटिकल एक्ट किया जाएगा। उसमें किस जाति को निशाना, किस वर्ग को, किस धर्म और मजहब को निशाना बनाया जाएगा, बस यही मुद्दा है। सत्ता और राजनीति के अलावे इस देश में दूसरी कोई गंदगी नहीं। आपको जो फंसाया, पार्टी ने निर्णय लिया है। अब मैं जाऊंगा तो मैं अपने प्रदेश के कमेटी से बात करेंगे कि 2 विधानसभा में यदि चुनाव लड़ना होगा किन परिस्थिति में लगे। लेकिन जो हालात विपक्षों की आज कर दी गई है एक पार्टी के द्वारा, बिल्कुल औकात बताया जाता है। कंप्लीट रूप से समय आने पर हमेशा औकात बता दी जाती है। ना तो ऊंची जात, ना पिछड़ी जात, ना फलना। वो गरीब की बात करता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला रोजगार की बात करता है, वो यूथ रोजगार की बात करता है, फैक्ट्री की बात करता है। तो आज जरूरत है ऐसी पार्टी की जो सबकी बात करे और सबको ले चलने में विश्वास रखे, जो नफरत ना फैलाए, जो जातीय आधार पर, सामाजिक और धार्मिक आधार पर ना बांटे। हम चाहेंगे कांग्रेस को कि अब कितना आप बैसाखी के सहारे चलिएगा और कितने दिनों तक आप बेइज्जत होते रहिएगा, ये तो वो तय करे। कांग्रेस कोई निर्णय लेगी और हमारी पार्टी से कहीं सहयोग मांगेगी तो हम भी कांग्रेस से सहयोग मांगेंगे और हम भी कांग्रेस को। कन्हैया भी कांग्रेस में गए। राहुल गांधी जी की सोच है एक अच्छी विचारधारा, उसमें जिग्नेश हो या कन्हैया हो, जो संघर्ष करने वाले कुछ लोग और भी, जैसे तेलंगाना में अध्यक्ष बने हैं, झारखंड में बने हैं। राहुल गांधी जी जिस तरीके से वो आज एक नए कांग्रेस के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी की सोच और कलेक्टिव लीडरशिप आगे बढ़े और देश को बचाए। कि उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। कल भी मैंने शाहरुख खान के बेटे को लेकर ट्वीट किया है कि उसके लिए आप 10 साल 100 साल जेल कर दीजिए। और जितने ड्रग्स माफिया हैं, पहले ही मैंने कहा कि 2 व्यक्ति जिनको अत्यधिक पैसे मिले हैं उनके बारे में उनसे पूछिए। 2 व्यक्ति देश चला रहा है, अभी मैं उस पर कुछ नहीं। आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।